है। तो आज का टॉपिक है कि इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट का नाम आपने पहली बार कब-कब सुना? ये प्रश्न है सभी ऑडियंस से कि पहली बार इंटरनेट का नाम कब सुने और क्या-क्या प्रयोग किए, पहली बार क्या यूज़ किए। तो जैसे अभी मैंने क्लास में पूछा आप सब लोगों से, तो सब लोगों ने अलग-अलग व्यूज़ बताए। कोई कहा कि सर हम ईमेल पर जीमेल पर गए थे, कोई कहा ऑनलाइन फॉर्म भराने गए थे, कोई यूट्यूब पर गाना सुनने गया था, कोई फेसबुक यूज़ करने गया था, कोई वेबसाइट को सर्फिंग करने, एक्सेसिंग करने, ब्राउज़िंग करने, ये सब कार्य करने के लिए लोग इंटरनेट का प्रयोग किए। तो इंटरनेट जैसे कि जब हम गोरखपुर में पढ़ रहे थे तो उस समय 1995 1995 में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट भारत में पहली बार लॉन्च हुआ और उसी दिन पेपर एक रंगीन सा निकला था सहारा का और उस पेपर में कलर जब पेज रहता था तो उसको हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें लिखा था कि अब दुनिया नज़दीक हो जाएगी, ऐसे कुछ। तो तकनीकी की वजह से तो इसको इंटरनेट पहली बार आया था तो नज़दीक होने का मतलब ये था कि लोगों के पास फ़ोन हो जाएगा, लोग इंटरनेट के माध्यम से दूर से रह कर के बात कर लेंगे या देश-विदेश में भी लोग रह कर के और घर पे बात कर पाएँगे, सस्ते में, फ्री में इंटरनेट से। या ऐसा भी था कि जैसे आज वीडियो कॉलिंग हो रहा है, तो वो सब चीज़ों के बारे में कुछ डिटेल लिखा था। मैंने पढ़ने को उतारा और उतारने के बाद फिर क्या किए कि उतारने के बाद क्या किए कि तुरंत उस पन्ने को ले जाकर रूम में अपने हॉस्टल में चिपका दिए। अब उसपे पूरा लेख लिखा था, उसको बार-बार हम पढ़ते थे, तो मेरे मन में था कि कहीं न कहीं ये टेक्नोलॉज़ी मुझे सीखनी है। हाई स्कूल में जब थे तभी हम सोचते थे कि दुनिया में जो नई टेक्नोलॉज़ी आ रही है, उस टेक्नोलॉज़ी को मुझे अडॉप्ट करना है। जो ये सब चीज़ें नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, मुझे दुनिया से नहीं मतलब है, मुझे अपने से मतलब है कि जो टेक्नोलॉज़ी आ रही है, उस पे मैं हावी हो जाऊँगा और उस मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर सीखे, मोबाइल आया, मोबाइल सीखे, एआई आया, एआई सीखे और एआई सिखा रहे हैं आज। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, दुनिया को बदलने के लिए एआई आया है। अभी लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें देखिए एआई कर रहा है और एआई की मदद से आप बहुत सारा काम कंप्यूटर के कर पा रहे हैं। तो चलिए इंटरनेट कहते किसे हैं? इंटर माने क्या होता है और नेट माने क्या होता है? इंटर माने होता है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटरों के जालों का जाल है ये। जैसे 10 कंप्यूटर आप यहाँ जोड़े, 10 कंप्यूटर यहाँ जोड़े आप या कई कंप्यूटर जोड़े आप और उसके बाद फिर कहीं पर कोई ढेर सारे कंप्यूटर हैं और उन सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिए। तो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। दोनों जुड़ गया तो ये एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क है। तो जब नेटवर्क और दो नेटवर्क आपस में मिल जाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क यानी कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, जालों का जाल कुछ लोग कहते हैं। तो कंप्यूटरों के जाल हो गए भाई, 10 कंप्यूटर वहां लगे, 10 यहाँ लगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इंटरनेट हो गया। तो यही सब। तो लेकिन दुनिया में ना, पूरी दुनिया में इंटरनेट क्या है कि एक दूसरे से कनेक्ट है। आप कहेंगे कि आपका मोबाइल भी कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है। आपका मोबाइल भी इंटरनेट से कनेक्ट है। जैसे आप ऑफ करते हैं आप बाहर आ जाते हैं और जैसे आप ऑन करते हैं अपना इंटरनेट, तैसे आप उससे दुनिया के सभी तमाम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। जब आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो कोई भी सूचना मंगा सकते हैं या भेज सकते हैं। अब बात आती है कि इंटरनेट डेवलप कैसे हुआ, काम कब पड़ा, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। एक समय था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, लगभग अमेरिका में एक डर था कि जैसे उन्होंने क्या किया कि पर्ल हार्बर जैसी जगह पे देखे थे जापान वालों ने कैसे हमला कर दिया था, उसके बाद इन्होंने अणुबम डाला था। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी, तो इनको एक डर हो गया था कि हमारे देश पर कोई अणुबम डाल देगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, या कोई हमला कर दिया तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि एक नेटवर्क बनाया, तार से जोड़ दिया, तार को जमीन के नीचे बिछाया कि कहीं पर बम अगर गिर जाए तो उस एरिया का केवल खराब होगा तार, बाकी तार एक दूसरे से जुड़े तो अंदर अंदर वो वहीं से तब भी नेटवर्क चलेगा। तो इस तरह से कुछ कार्य करने के लिए, अपने मिलिट्री कैंप को जोड़ने के लिए इन्होंने तार को बिछाया था और उसके माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ करके एक दूसरे को सूचना भेजने और लेने का काम करते थे। लेकिन क्या हुआ, विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद सब शांति आ गई। फिर इन्होंने सोचा करें क्या इस तार का, तो इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी को देते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, कि इसको इन पे रिसर्च करें। इन्होंने दे दिया यूजीसी को। तो इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी को जब दे दिया तो वहां पे यूनिवर्सिटी ने ना
उस पर रिसर्च करने शुरू कर दिए। तो रिसर्च करके उन्होंने क्या किया कि इंटरनेट का एक स्वरूप डेवलप कर दिया, बेसिक रूप। इंटरनेट पर लोग कुछ यूज करने लगे। यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी के बच्चे उस पर अपना रिसर्च डालते थे, लिख लिख करके रिसर्च डाला करते थे। अब उस रिसर्च के आगे कौन से रिसर्च करना, लड़का पढ़ करके उसके आगे का रिसर्च करके डालता था। तो ये सब रिसर्च करने के लिए दिया गया था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि रिसर्चिंग के साथ साथ ऐसे कुछ किया कि हाँ, रिसर्चिंग के साथ साथ तो उन्होंने क्या किया कि आरपा को दे दिया। आरपा मतलब थोड़ा बड़ा, देखिए कि उसने कोई टार्च बेच रहा है, कोई कॉपी किताब बेच रहा है, कोई चीज का एडवर्टाइज अपना डाला, तो उन्होंने सोचा ये तो बड़े काम की चीज है, क्यों ना इसको वर्ड के लिए पूरा बनाया जाए। तो वर्ड के लिए बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि दे दिया आरपा को, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA, आरपा को दे दिया। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा को दे दिया। दिस इज मिलिट्री वहां की है। तो इसको जब दे दिया तो इन्होंने क्या किया, विकसित कर दिया पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेट। अब ये क्या किया कि अमेरिका से इंटरनेट पूरी दुनिया को लीज पर देने जाने लगा। लीज माने उधार, किराए पर, कैसे किराए पर तार बिछा दी जाए। तो वो तार यहाँ तक आ गया, इंडिया में आया। तो 15 अगस्त 1995 को यहाँ पहली बार इंटरनेट लॉन्च हुआ। लेकिन उससे पहले और कई देशों में दे दिया गया, सबको पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट फैल गया। कैलिफोर्निया में आज भी मेन सर्वर रखा हुआ उसका जो शुरू में बना था। लेकिन अब चूंकि यहाँ इसका कोई भी सेंट्रलाइज है ही नहीं, जो जहां जोड़े वहीं पर हो जा रहा है। तो इंडिया को जब आया तो इंडिया में ढेर सारा प्रचलित होता गया, तो इंडिया में भी सर्वर बनने लगे। ढेर सारे सर्वर इंडियन सर्वर हो गए, हर देश के अपने सर्वर हो गए। यानी हर जगह पे अपना कंप्यूटर का नेटवर्क है, और वो सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया गया। तो जो जैसे जैसे जुड़ता गया और वो हो गया इंटरनेट से जुड़ता गया। तो इंटरनेट इतना विशाल हो चुका है कि पूरी दुनिया में फैल चुका है ना। तो टिम बर्नर्स ली ने सबसे पहले www का आविष्कार किया, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से वेबसाइट HTML कोडिंग बनाया, जिसके माध्यम से लोग आज वेबसाइट बना बना के एक दूसरे से लोग जुड़ पा रहे हैं, लिंक हो पा रहे हैं। तो एक दिन धीरे धीरे और आसान होते हुए इंटरनेट आ जाएगा लोगों के पास। तो इतना सारा चीज होते जा रहा है। तो ये तो था कुछ इंटरनेट का इतिहास। तो इंटरनेट में हाँ, इंडिया में 15 अगस्त को आया था। और उसके बाद टिम बर्नर्स ली ने इसे, इन्हें फादर ऑफ www भी कहा जाता है। तो HTML कोड बनाया था इन्होंने। तो HTML कोड को क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि अभी आप अगले समय में पढ़ने वाले हैं आप लोग, है ना। तो ऐसे तो इस प्रकार से इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ। और इंटरनेट आपके जीवन में कितना ज्यादा ब्रॉड हो चुका है। अब आप सोचिए, पहली बार जब रुधौली में इंटरनेट लगाए थे, फर्स्ट टाइम रुधौली में इंटरनेट लगाने का जो श्रेय है वो मुझे जाता है, क्योंकि मैंने 2002 में मैं यहाँ पे पहली बार एक कंप्यूटर खरीदा था 31,000 का। और उस कंप्यूटर को लाके घर पे रखे थे। तब तक एक हफ्ते बाद रिजल्ट आना था। तो मैंने कहा लाओ दिखा देते। टेलीफोन से दिखाए थे हम, और टेलीफोन जोड़ करके मॉडेम में, और उससे नेट रिजल्ट दिखाए थे। 10 घंटे का केवल वो लाए थे, सिफी कंपनी का एक नेट इंटरनेट लाए थे, SCL कंपनी का। तो वो ला करके रिजल्ट दिखाए, तो पहले ही हफ्ते में 6,000 रुपये का इनकम हुआ था, है ना। तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। तो इंटरनेट भी लगाया और एक हफ्ते में 6,000 रुपये निकल भी गया। फिर उसके बाद दिखा, करीब इतना लोग देखने आए थे ना, लोग टाली टट्टर जेब से रात में 10 बजे तक मेरे यहाँ रिजल्ट देखने आए थे, कि पहली बार पेपर में नहीं बल्कि डायरेक्ट इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देखिए। लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता थी अपने बच्चों का रिजल्ट देखने के लिए। थाने से, हॉस्पिटल से, गांव गांव से लोग जितना सुन पाए सब भाग के आए, सबको दिखा डाले। तो बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखाए थे, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे करके अगले साल बहुत सारा और भी ब्रॉड कर दिए, इलाहाबाद में भी दिखाने लगे, वहां भी काम करने लगे। तो यहाँ से आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तो ये सब चीजें होती गई। इंटरनेट ना होता तो शायद एक्सपर्ट ना होता, है कि नहीं। तो चूंकि पहली हफ्ते में हमने कंप्यूटर खरीदा, उससे इनकम आने लगा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे कुछ तो वजूद होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे है एक्सपर्ट। तो आज एक्सपर्ट देखिए किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से यहाँ की बुकें बनी हुई है, यहाँ का सब कुछ बन रहा है, और बहुत अच्छे से सब चल रहा है, ठीक है। तो अब समझ में आएगा इंटरनेट क्या है, और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। आज कितना तारीख?
डिलीट होता है। जीमेल पर गए थे, कोई का ऑनलाइन फॉर्म भराने गए थे, कोई यूट्यूब पर गाना सुनने गया था, कोई अब फोन हो जाएगा, चीजें कैसी जुड़ गया, दोनों जुड़ गया तो ये एक नेटवर्क है, सबसे जुड़े तो अंदर अंदर वो वही सिस्टम या फिर सारा डिस्ट्रीब्यूटर कोड बनाया कर अपना रिजल्ट दे खरीदा उससे इनकम आया तो मुझे लगा टाइम पे कंप्यूटरों के जानों का जानते हैं, जैसे 10 कंप्यूटर आप एक बार जोड़े, 10 कंप्यूटर तो अब काफी अच्छा लग रहा है कहाँ जोड़ेगा, तो ये आप कहेंगे कि आपको मोबाइल भी कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है, आपको मोबाइल भी इंटरनेट से कनेक्ट है, जैसे आप ऑफ करते हैं बाहर आ जाते हैं और जैसे आप ऑन करते हैं अपना इंटरनेट ऐसे आप उससे दुनिया के सभी तमाम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। या तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे करके उसके आगे पाएंगे जो पा रहे हैं दुनिया में आते मेरे साथ वर्ल्ड के लिए इंटरनेट। अब ये क्या है अमेरिका से इंटरनेट को दुनिया को लीज पर देने जाना लगा, लीज पर उदाहरण किराए पर कैसे किराए पर बिछा दिया है, आज वेबसाइट बनाना कि दूसरे लोग जो पा रहे हैं लिंक पर एक कंप्यूटर खरीदा तो ना होगा तो सारा एक्सपर्ट ना होगा, है कि नहीं? तो क्योंकि पहले ही हफ्ते में मैंने कंप्यूटर खरीदा उससे इनकम आ रहा है तो मुझे टाइम पे यहाँ पे कुछ तो मौजूद होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्सपर्ट, तो आज एक्सपर्ट देखिए किस तरह से कार्य कर रहा है। प्रिंट स्क्रीन इसी को लीजिए और लिख दें इंटरनेट, किससे बोलेंगे ये काम, चैट जीपीटी से।